फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऐसे ही कुछ। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है ऐसे ही कुछ, तो दिमाग में ऐसे ही कुछ भी ख्याल आ गया। तो आज मैंने सोचा कि चलिए हम नवरात्रों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अभी एक दिन बाद नवरात्रि शुरू होने वाले हैं और हम सब माँ दुर्गा की पूजा करेंगे। और ये जो नवरात्रों का टाइम होता है ना, ये जो 9 दिन का टाइम होता है ना फ्रेंड्स, ये एक अलग ही फील हमारे माइंड में लेके आता है। हम लोग कुछ एक कहते हैं ना कि एक हवा में ही एक फेस्टिवल की फीलिंग जो है घुल जाती है। हमारे हिंदू कल्चर में एक्चुअली में ऐसा ही है, कोई भी फेस्टिवल आता है, हिंदू कल्चर की ही क्या बात करें, हिंदुस्तान में सारे ही कल्चर्स में ऐसा ही है कि जैसे ही हमारे कोई फेस्टिवल नज़दीक आ रहे होते हैं, हवा में घुल जाती है उनकी खुशबू और वो फील हमारे दिमाग में बैठ जाती है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, आज मैं आपको कुछ साइंटिफिक रीजंस बताऊंगी जो हम नवरात्रों के टाइम पर फास्टिंग करते हैं। बेसिकली ये जो 9 दिनों का फास्ट होता है और जो नवरात्र का जो पीरियड होता है, जो 9 दिनों का फास्ट हम रखते हैं वो इस ट्रांजिशन पीरियड में रख रहे हैं। तो कोइंसिडेंटली इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है कि एक तो होता है ये ट्रांजिशन पीरियड और हमारे रिचुअल्स के अकॉर्डिंग और पुरानी मान्यताओं के अकॉर्डिंग जो नवरात्र हैं वो हमेशा ही इस ट्रांजिशन पीरियड में ही आते हैं। और आप जानते हैं नवरात्र साल में 5 बार आते हैं दोस्तों, लेकिन हम लोग हिंदू लोग जो नवरात्रों को जो मतलब बेसिकली हम जो सेलिब्रेट करते हैं वो आई थिंक 2 बार ही करते हैं। वैसे तो करने के लिए तो लोग बीच में भी फास्टिंग रखते हैं। तो ये जो 2 बारी के जो नवरात्र होते हैं ये बेसिकली सीजन्स का ट्रांजिशन पीरियड होता है। अभी जैसे हम लोग धीरे धीरे समर्स की ओर एंटर कर रहे हैं, तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, इस ट्रांजिशन पीरियड में हमारी हेल्थ एंड हमारी इम्यूनिटी थोड़ा सा डिस्टर्ब रहती है। आपने नोटिस किया होगा कि ये जो पर्टिकुलर डे ये जो दिन है, इन दिनों में ना तो कुछ खाने का मन करता है और समझ में नहीं आता है कि आप क्या खाएं, और आप कुछ खा रहे हैं तो उसको हमें डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो रही होती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे होते हैं। बहुत बेस्ट टाइम है जब ये नवरात्र हमारे मतलब इस पीरियड में आते हैं। पहली चीज़, हमारा माइंड टोटली मतलब एक कहते हैं ना कि एक दूसरी दिशा में चलने लगता है। माँ दुर्गा की पूजा अर्चना हम लोग पूरी भक्ति से करते हैं। हमारा माइंड, हमारी सोल टोटल डेडिकेशन होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, होता क्या है कि जब हम फास्ट रखते हैं तो हम पूरा दिन या तो अपनी फ्रूट्स डाइट पर होते हैं या फिर हम कुछ लिक्विड ले रहे हैं, और मतलब जो भी जैसा भी हमें अच्छा लग रहा है हम लेते हैं, और हम एक ही टाइम पर अपना जो है खाना खाते हैं। तो इस चीज़ का बेनिफिट हमारी हेल्थ पर होता है, क्योंकि जब आपका डाइजेशन वीक हो रहा है और उसमें आप अगर सारा दिन फ्रूट्स खा रहे हैं या जूसेस पी रहे हैं तो डेफिनेटली आपके स्टमक को, आपकी डाइजेशन को रेस्ट मिलता है। तो बेसिकली जो साइंटिफिक रीज़न है नवरात्रों के फास्ट रखने के पीछे वो यही है कि इन 9 दिनों में हम अपनी हेल्थ को डिटॉक्सिफाई करते हैं। हमारे जो भी मतलब जो जैसे हमारा ईटिंग पैटर्न चेंज होता है तो उससे हमारी जो स्टमक है और हमारी इम्यूनिटी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पर एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। क्योंकि आप इन दिनों में ना तो कोई जंक खा रहे हैं, ना कोई आप उल्टे सीधे ड्रिंक्स पी रहे हैं, क्योंकि आप फास्ट रख रहे हैं। तो कुछ हमारा माइंडसेट होता है ना कि फास्ट है तो हमें ये सब चीज़ें नहीं खानी है, हमें लाइट खाना है। हम सात्विक भोजन करते हैं। सात्विक भोजन का मतलब ये होता है फ्रेंड्स जिसमें हम अनियन गार्लिक का यूज़ नहीं करते हैं। इस सीज़न में बेसिकली अनियन गार्लिक को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो नवरात्रों से बेस्ट टाइम तो कोई हो ही नहीं सकता कि जब आप, एक तो हमारा माइंडसेट होता है कि हमें इस पीरियड में हमें कुछ भी तामसिक भोजन नहीं करना है, और सेकेंडली वो हमारी हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, है ना कमाल की बात, एक तो टाइम है कि आप माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए दिन रात पूजा अर्चना करते हैं और अपना माइंड, पूरा डेडिकेशन, सब कुछ माँ दुर्गा की पूजा में लगा देते हैं। इवन इफ यू आर गोइंग टू द ऑफिस, योर माइंड एंड योर सोल इज समवेयर लाइक at the back side,
यू आर कनेक्टेड टू योर द वर्शिपिंग ऑफ गॉडेस दुर्गा, एंड वो हमारा माइंडसेट होता ही है कि घर जाकर हमें पूजा करनी है, उसके बाद हमें फास्ट खोलना है। तो एक ना जो माइंड है वो स्पिरिचुअल फ्रेंड्स, जब हमारा माइंड एक स्पिरिचुअल डायरेक्शन की तरफ चलता है तो ऑटोमेटिकली हमें जितना भी स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, तो वो कहीं ना कहीं वैनिश हो जाती है। तो है ना, एक हमें स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है ना फ्रेंड्स। तो साथ साथ हम पूजा अर्चना करते हैं और अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं। माँ दुर्गा तो वैसे भी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली है, तो इन 9 दिनों में आप जितना भी दान पुण्य की करेंगे और जितनी पूजा अर्चना करेंगे उससे दुगना फल ही आपको मिलेगा फ्रेंड्स। तो अपनी पूजा अर्चना में कोई कमी मत छोड़िएगा। माँ दुर्गा आपको प्रसाद के रूप में आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। एंड अब हम चलते हैं कि ऐसा ही क्यों हुआ है कि हमेशा नवरात्रों को ट्रांजिशन के टाइम पर ही क्यों कनेक्ट किया गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी ये चीज़ पुराणों में कही है कि जो हमारी बॉडी का के अंदर जो केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं इस ट्रांजिशन पीरियड में, तो जैसे हम सर्दी की तरफ से गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब जैसे सीज़न चेंज हो रहा है, विंटर से हम समर्स की तरफ जा रहे हैं, तो बॉडी हमारी विंटर्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गई। अब उसको समर्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम तो चाहिए ना फ्रेंड्स। और उसमें अगर हम थोड़े भी टाइम के लिए अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज नहीं करेंगे तो कैसे होगा, सब खराब हो जाएगा आपका। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं फ्रेंड्स। हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं सीजन्स के चेंजेस के साथ साथ, वो जो ये नवरात्रों का पीरियड आता है इस पीरियड के बीच में एडजस्ट हो जाता है। मतलब हम जब फास्ट रखते हैं तो हम बहुत 8-9 दिन के लिए अपनी बॉडी को रेस्ट दे देते हैं। हमारा स्टमक बहुत रेस्ट कंडीशन में आ जाता है अगर आप फास्ट रख रहे हैं। और ऑब्वियसली आपकी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप जो विंटर्स में खा रहे थे वही आपका अभी वही हैबिट्स को आप समर्स में फॉलो नहीं करते हैं। तो यही है, ये एक बेसिकली राज है जो नवरात्र के पीछे छुपा हुआ था। आई होप कि मैं अपना पॉइंट क्लियर कर पाई हूँ। आप मुझे क्षमा कीजिएगा कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो फ्रेंड्स, लेकिन मेरा मोटिव यही था कि मेरे इस वीडियो का कोई ऐसा पर्पस नहीं है कि आई एम लाइक फोर्सिंग एवरीवन टू कीप फास्टिंग फॉर नवरात्रास, बट इट्स जस्ट टू लाइक मेक यू अवेयर ऑफ some facts behind this transition period of Navratras. So let's celebrate the Navratri in a very spiritual way, and माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए हम कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने सजेशन मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं आपकी दोस्त मीनू आज के लिए आपसे अलविदा कहती हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। एंड फॉर टुडे बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। अब आगे के लिए तो सरप्राइज़ है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। बाय बाय।